अरे ओ सुन रही, कटे आगे आगे भागी जा रही है, थोड़ा धीमे चल। मैं धीमे ना चलूंगी, तू जल्दी चल, अभी तो झमकी ने भी साथ लेना है। हाँ तो ले लवांगा, पर तू क्यों इतनी ठंडी में बिना बात के हेलीकॉप्टर बन के उड़ रही है? इंसान बन के चल। इस पूरे हफ्ते हमें रोने का काम नहीं मिला, अब जाके हवेली से बुलावा आया है तो उसमें भी देरी क्यों करनी? हाँ तो क्या होया, हम लोग रुदाली हैं, जब गांव में कोई मरियाई कोनी तो हमने रोने कौन बुलाएगा? अरे तू ना बाता कोनी बना, चल जल्दी चल। अरे अरे संभल के, ठंडी रेत है, गिरगी तुम्हारी पीठ पर पूरा राजस्थान छप जाई। चुप, मुंह बंद कर, जल्दी चल, समझी? झमकी के घर के बाहर। झमकी, अरे ओ झमकी, दरवाजा खोल। इतनी ठंडी में सुबह सुबह कौन आ गया? कौन है रे? आ रही हूँ। सुनड़ी ने फिर कुंडी खटकाई। दरवाजा तोड़ेगा क्या? आ तो रही हूँ। अरे सुनड़ी छन्नी, तुम दोनों इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है? हाल चाल बाद में पूछना, पहले अंदर तो आने दे, बाहर खड़े खड़े बर्फ हो गई हूँ। दोनों घर के अंदर आईं। तुम दोनों बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे चाय वाय छोड़, बस तैयार हो जा, चल रोने। रोने चलना है? कौन मर गया? अरे तू तो यहाँ गांव के बाहर अकेली रहे है, इसलिए तुझे खबर नहीं रहती। हवेली से बड़ी ठाकुराइन का बुलावा आया है, रात को बड़ा ठाकुर स्वर्ग सिधार गया है। स्वर्ग सिधार गया? तने क्या पता कि वो स्वर्ग गया है? क्या हुआ झमकी, तू जानती थी उसने? अरे इसका तो 36 का आंकड़ा था, मेरा मतलब उस बड़े ठाकुर से, उसी की वजह से तो यहाँ गांव के बाहर अकेली पड़ी है। हैं? मन ने ये बात क्यों नहीं पता? अरे तू तो 4 साल पहले ही यहाँ आई है। चल झमकी जल्दी चल, चाय वाय बाद में पियेंगे, अभी हवेली पहुँचना है। अरे मैं ना जाऊँ हवेली, मन ने उस ठाकुर के मरने पे रोना ना आवेगा। अच्छा हुआ चला गया। मन ने पता था तू यही कहेगी, मैं वो आंखें जलने वाला काजल लाई हूँ, घूंघट निकाल के काजल लगा के 2 आंसू निकल आवेंगी, बाकी तो हम नाटक कर ही लेवेंगी। ना मारा दिल ना माने, मैं ना चलूं। अरे झमकी, इस गांव में हम 3 ही तो रुदाली हैं, अब तो भी न चली तो कई लोग हमें बुलाना ही ना छोड़ दे, फिर हम क्या करेंगे? छन्नी सही कह रही है, हम तीनों विधवा हैं, कोई बाल बच्चा रिश्तेदार भी नहीं है, मुश्किल से दूसरों के यहाँ रो के गुजारा कर रहे हैं, अगर ये भी बंद हो गया तो? तुम दोनों इस गांव में बहू बन के आई थी, मारा तो सोचो, मैं तो इस गांव की बेटी हूँ, पास के गांव में ब्याह हुआ था हमारा। तुमको पता है जब हमारा पति मरा ना, तो थोड़े दिन बाद किसी ने खाना पीना कुछ ना पूछा, पूरे 2 दिन भूखी पड़ी रही। तुम्हारे गांव के एक लुगाई ने तुम दोनों के बारे में बताया, तो मैं यहाँ अपने गांव में वापस आ गई। ए झमकी चल देखना बहन, अभी अपना कमा के खा तो रही है, कहीं भीख मांगने। अरे बस कर, भीख मांगे थारे दुश्मन, चल ठाकुर के रोने चले। रेत के टीलों को पार करते हुए। झमकी तन्ने बताया कोनी के होया उस ठाकुर के साथ, तो उसके मरने पे हंसी क्यों? सुना दे इसमें अपनी कहानी, इसी बहाने सर्दी में इसके पैर जल्दी तो चलेंगे। तो सुन, वो भी सर्दी के दिन थे, हमारे पति की तबीयत बहुत दिन से खराब थी। झमकी, झमकी, घनी सर्दी लाग रही से, एक और रजाई डाल दे। अजी घर में एक ही रजाई है, वो तो ओढ़ा दी, अब दूजी कहाँ से लाऊं? अरे अरे आज तो घनी ठंड है, पूरा शरीर कपकपाए जा रहा है। अजी आप तो बर्फ हो रहे हो, मैं लकड़ी जलाती हूँ। झमकी ने अपनी कोठरी के बाहर देखा। अरे यही दरवाजे के पास ही तो लकड़ी धरी थी, कट्टे चली गई, कोई उठा तो न ले गया, अब क्या करूं? कोयला भी ना है, हे भगवान अब क्या करूं, रात को तो ठंड बढ़ जाएगी। अरे अरे मन्ने तो बड़ी ठंड लाग रही से, अरे कुछ तो कर। हाँ हाँ बस थोड़ी देर रुको। झमकी ने यहाँ वहाँ देखा, उसे लकड़ी का एक डिब्बा दिखा, अभी तो इससे काम चल जाएगा। झमकी ने डिब्बा तोड़कर जला दिया। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। रात को तो ठंड बढ़ जाएगी, न कोयला है न लकड़ी, रात कैसे गुजरेगी? सुनो जी, मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी, अपना ध्यान रखना।
अरे अरे तू इतनी ठंड में बाहर क्यों जा रही है? लकड़ी लेवन जा रही हूँ, नहीं तो सुबह तक हम दोनों बर्फ हो जाएंगे। ओ भाई, जो छोटे वाला गट्ठर कितना का है? 50 रुपए का। इतना महंगा? इतनी ठंड में लकड़ी मिल रही है, यही बहुत है। अभी थोड़ी देर बाद यही लकड़ी 100 रुपए में जाएगी। हमारे पास 10 रुपये ही है भाई जी, हमारे पति की तबीयत खराब है। अरे देखो 50 रुपए है तो ले लो, नहीं तो हमारा टाइम बर्बाद मत करो भाई, जाओ यहाँ से। थोड़ा सस्ता दे देगा तो क्या बिगड़ जाएगा इसका। अब मैंने खुद ही कुछ करना होगा। झमकी छिपकर एक पेड़ काटने लगी। छोटू, जरा देख तो, उधर कोई पेड़ काट रहा है के? कौन है रे? कौन पेड़ काट रहा है? झमकी पेड़ के पीछे से भागने लगी। तभी सामने एक आदमी आ गया। हे भगवान, मर गई ठाकुर का आदमी। अरे ठाकुर जी, अरे जय तो कोई लुगाई से पेड़ काट रही थी। अरे लुगाई, तू लुगाई होके पेड़ काट रही है? अरे तन्ने पता कोनी कि इस गांव का सारे पेड़ ठाकुर जी के हैं? ठाकुर के पैरों में गिर गई। ठाकुर जी, थोड़ी लकड़ी लेवन दो, हमारे पति ठंड से कांप रही है। घर में ना तो रुपया है, ना लकड़ी, ना कोयला। अरे तो मैं क्या कर लूंगा, जो सारे पेड़ मारे हैं, समझी? थारी हिम्मत कैसे होली मारे पेड़ काटने की? माफी ठाकुर जी, मन्ने माफ कर दो, हमारी मजबूरी समझो। आज घनी ठंड है, थोड़ी लकड़ी लेवन दो। चल निकल ले यहाँ से, बता रहा हूँ। हमारे पास कोई गरीब वास्ते पेड़ नहीं है। आ गई लाकड़ लेवन। अरे चल भाग यहाँ से, वरना ठाकुर जी गुस्सा हो लेंगे। चल। ठाकुर जी थे तो इतना अमीर हो, तुम्हारे पास इतना पेड़ है, बस थोड़ी सी लकड़ी। आज 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 जितनी लकड़ी दे दो, हमारा पति ठंड को नहीं सहन कर पावेगा। अरे तो मैं काई करूँ हैं? थारो पति जीवे या मरे तू जाने। ए छोटू, भगा इनने। बस मेरे पति ने अगले दिन का सूरज न देखा। वो बेचारा बीमार आदमी ठंड से मर गया। अरे इसके आगे का भी बता दे। अजी तुम मन्ने अकेला छोड़ के चले गए, अब कैसे जिंदा रहूंगी? चुप हो जा झमकी, जैसे प्रभु की मर्जी थी, इसके आगे किसी की न चले है। अरे ठाकुर जी आप? अरे मन ने जब पता चला कि खेतराम गुजर लिया तो भाई मारे से भी ना रह गया। जे कि इस लुगाई झमड़ी ने मन ने बताया भी नहीं। झमकी ने उसे घूर कर देखा। अरे ठाकुर जी से मदद मांगने आ लेती तो आज तेरा पति जीत जाता। हाँ? अरे भाई मन ने बड़ा अफसोस है। एक छोटू वो सामान जो हमला है ना, कंबल। रे छोटू, अरे वो जो सामान हमला है ना, अरे वो कंबल, लकड़ी, कोयला और वो राशन, वो झमकी के घर में रखवा दे। मारा दिल घड़ा बड़ा है, इतनी मदद तो मैं कर ही सकूं। वाकई ठाकुर जी, आपका दिल तो मानना पड़ेगा बड़ा है, जो आप इस विधवा झमकी का दर्द ना देख सक रहे हो, और उसके लिए इतना सामान। चुप, तुमको जरा भी शर्म नहीं है? तुम्हारी वजह से हमारा पति मरा, पैरों में गिर के जरा सी लकड़ी मांगी थी, तब तुम्हारी इंसानियत कहाँ गई थी? अरे जय क्या बोल रही है? एक तो मैं हमदर्दी दिखाने आ लिया है, ऊपर से तू हमारी बेइज्जती कर रही है। निकल यहाँ से, वरना उसी कुल्हाड़ी से तन्ने मार डालूंगी। भाग। झमकी, झमकी खुद न संभाल। अरे ठाकुर जी, अरे मन ने लगा है कि ये साग पति के मरने से पगला ली। पूरे गांव ने पता है जो झुमकी की ठाकुर से घनी दुश्मनी है। इसके मरने पे रोना कैसा? ये तो इस छन्नी की खातिर जा रही हूँ। आ गई तुम लोग। झमकी तू भी आ गई? मैं तो सोच रही थी कि तू पता नहीं आवेगी कि नहीं। ठाकुराइन, आदमी के मरने के बाद दुश्मनी भी मर जावे है। ये बात तो तूने सही कही। तुम तीनों ध्यान से सुनो। ठाकुर के मरने का शोक अच्छे से करना, जोर जोर से रोना, इतना रोना कि पाताल तक आवाज जावे। पाताल किया? हमारे रोने की आवाज सड़क तक भी जावेगी। सड़क की तो छोड़ दे, ठाकुर जी वहाँ ना गए। तीनों ने एक दूसरे को देखा। जाओ उधर बैठकर रोना शुरू करो। लो फटाफट जी काजल लगा लो, अपने आप रोना आ जाएगा। तीनों ने काजल लगाया। अरे सुन ली, जी के दे दिया, आँख फुट गई। अब चिल्लाकर रोना शुरू कर। ए ठाकुर जी कहाँ चले गए? ठाकुराइन किसके लिए जीवेगी?
ठाकुर जी जैसा चोखा आदमी मैंने अपनी जिंदगी में ना देखा। ए ठाकुर जी वापस आ जाओ। मरवाई की पता चली ये हवेली वाले हमें ही मारने लगे। मैं अब कुछ ना बोलूं, तुम दोनों ही बोलो। हे प्रभु, ठाकुर जी की आत्मा ने शांति दे दो। तीनों रोने लगी। तुम लोगों का खाना पीना सामने वाले कमरे में है, जाओ कुछ खा लो, फिर बाद में रो लेना। तीनों कमरे में गईं, ठकुराइन भी, और उसने दरवाजा बंद कर दिया। ठकुराइन जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। जे के ठकुराइन, तुमको तो आज पूरा दिन भूखा रहना था। उपवास न रखोगी तो ठाकुर को सरग ना मिले मेरी बला से। तीनों ने एक दूसरे को देखा। ए झमकी, उसके लिए मैं भूखी रहूं? मतलब उसने तुमको भी तंग कर रखा था? तंग? अरे तांडव मचा रखा था हमारी जिंदगी में। अच्छा हुआ जो मर गया। लो ठकुराइन, तुम आराम से खाओ, हम किसी को ना बताएंगी। बता भी दोगी तो किसी को कोई फर्क ना पड़ने वाला। सबको पता है ठाकुर एक नंबर का लालची राक्षस आदमी था। बस उसके डर से कोई बोलता ना था। मैं तो बहुत खुश हूँ कि चला गया। ठकुराइन, जरा ये तो बता, ठाकुर मरा कैसे? अभी थोड़ी दिन पहले तो देखा था उसे, तब तो भला चंगा था। बताऊं, पर तुम किसी को बताना ना। तीनों ने हाँ में गर्दन हिलाई। अरे ओ गरीब की बेटी, रे कहाँ मर ली? कितनी बार कहा है मुझे गरीब की बेटी मत बुलाया करो। मेरा नाम शांति है, शांति। ओहो शांति मैया, रे औकात नहीं है थारी कि मैं तन्ने नाम से बुलाऊं, समझ ली? शुक्र कर कि गरीब होके भी थारा ब्याह मारे से हो लिया। हाँ, नहीं तो डोल रही फिरती होती इते किते। आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो जी? आपकी सेवा में मन ने कोई कसर न छोड़ी। हाँ तो जे तो इस तरीका धर्म है। रे हवेली में रहती है, तेरे बाप का घर देखा है? रे इतना सा है, छोटा सा, झोपड़ी से उठा के तन्ने महल में ला लिया है, और तू मुझे सेवा का ताना दे रही है। अजी मैं तो ये कह रही थी, घर में नौकरानी भी है, उसके सामने ऐसे बोलना अच्छा ना लगे है। अरे तू भी तो नौकरानी है, मारी नौकरानी। अरे इतनी बड़ी हवेली है, पैसा गहने सब मारा है। तू जो ठकुराइन बनी फिरे है ना, अरे सब मेरी देन है, वरना थारी कोई औकात ना है, समझी? अपनी हद में रहा कर। चल मारे लिए खाना लगा, चल। नहीं खाना, जा वापस ले जा, थारी औकात यही है। अरे शांति, अरे वो बुखार की कहीं दवाई धरी है, जाके लिया। आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे बेअकल खराब लग रही है, तभी तो दवाई के लिए बोला तने। ठकुराइन ने दवाई दी। अरे पानी, पानी कहाँ है? हैं? जाने कौन सी घड़ी में मारे पल्ले पड़ ली। अरे जा पानी लेके आ। अरे रे रे, चलिए दवाई पी। बता कड़वी तो कौन नहीं? मन ने बुखार ना है। रे कितनी बार बोल लिया कि मारे से जबान मत लड़ाया कर, हैं? मैं थारा पति परमेश्वर हूँ, जो बोलूं चुपचाप करिया कर। चल दवाई पी अब। कड़वी सके? कड़वी कोनी, थोड़ी सी खट्टी है। बुखार की दवाई ऐसी ही होवे है, लो पी लो। ठाकुर ने दवाई पी और निकाल दी। रे पागल बेअकल लुगाई, हैं? झूठ बोले है, झूठ बोले है। दवाई तो इतनी कड़वी हो रही है। दवाई न लोगे तो ठीक कैसे होवोगे? रे हो जाऊंगा, नहीं हुआ तो तन्ने घर से बाहर कर दूंगा। पागल हो गए हो? रे बदजुबान कहीं की, हैं? चल निकल यहाँ से, चल। मन्ने गरीब घर की समझ के तरस क्या खा लिया, हैं? तुम मारे सर पे नाचने लगी, हैं? चल चल निकल यहाँ से, चल। मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। अरे धर्मपत्नी कौन सी है? धर्मपत्नी कोई ना है तू नौकरानी है। कान खोल के सुन ले, सुबह मारी नींद खुले तो तुम मने इस हवेली में ना दिखे, समझ ली? आज ही मैं ऐसे अपने मायके जाऊं, अच्छा ना लगेगा। और बच्चों का क्या होवेगा? रे बच्चों की नहीं माँ आ जावेगी, तू मायके जा या मर, जो मर्जी कर।
पर मारी हवेली से निकल ले, वरना मारे से बुरा कोई ना होगा। हाँ। ठकुराइन कमरे के बाहर जाकर रोने लगी। ठकुराइन रो मत। सुना तूने, ठाकुर जी हमारे बच्चों को नहीं मालावेंगे। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ठाकुर जी रोज उस कांता से मिलने जावे, इनका चक्कर है, तुमने ध्यान न दिया, अब भुगतो। कांता, 2 रात से नींद में कांता कांता बोल रहे हैं। सौतन के साथ रहने की आदत डाल लो। अरे ओ रे कामरली। हाँ जी, के होया? अरे अरे ठंड लाग रही है। इनको तो बुखार है, शरीर बर्फ हो गया है, दवाई भी न ली, रात होने को है, ठंड बढ़ जाएगी। ठकुराइन ने कमरे में लकड़ी जलाई। अब इनको ठीक लग रहा होगा। अरे सर दबा दे मेरा, अरे बहुत दुख रहा है। ठकुराइन सर दबाने लगी। अरे अरे कांता, ओ मेरी रानी, ए तू नाराज मत हो लियो, मैं तुझे अपनी हवेली में रानी बना के रखूंगा। सिर मैं दबाऊं, सेवा मैं करूं, सपने में वो कांता। लकड़ियों की आग बुझ गई। अरे अरे ठंड लग रही है। तो बुला लो उस कांता को। अब ज्यादा बोला, जो कंबल ओढ़ा है ना वो भी हटा दूंगी। ठकुराइन वहां से चली गई। फिर के होया? होना क्या था, उसके बाद मैंने तो ठाकुर की शक्ल भी ना देखी, दूसरे कमरे में पड़ी रही। 3 घंटे बाद रसोईया आके बोला, ठकुराइन ठाकुर तो गया, अब तू ही बता, ऐसा आदमी जी के भी क्या करता, मारे बच्चे सौतन को दे देता। तीनों ने एक दूसरे को देखा। तुम तीनों किसी चीज की फिक्र मत करो, जमकर शोक मनाओ, चिल्ला चिल्ला के रोना धोना करो, अच्छा रुपया दूंगी, कपड़ा लत्ता भी दूंगी। सच्ची? हाँ और क्या, अच्छी बंदेज की चुनरी दूंगी सबको। तीनों अपनी जगह पर बैठकर रोने लगी। चमकी, ठाकुर को सही सजा मिली, जैसी करनी वैसी भरनी, इसने दूसरों के साथ जो किया वही इसके साथ होया।